जय महाकाल सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। और सिंधी हूँ तो एक बार ज़रूर कहूँगी कि केड़ो हाल है सबनी है। जो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये यात्रियों के नाश्ते का नज़ारा है। यात्री सुबह के बजे हैं इस टाइम 6:30 और नाश्ता यहाँ पर लगा दिया गया है। ये पूड़ियाँ हैं, पोहा, एक मिनट, आलू की सब्जी, राइस और चाय। ये चाय भी साथ दी जा रही है। पानी का इंतज़ाम भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। सब लोग मोस्टली पता ही होगा कि सभी सीनियर सिटीजन्स की ये यात्रा है और इन लोगों को सुबह मोस्टली लोगों को डायबिटीज़ की गोली खानी होती है और उसके लिए उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट भी करना होता है। तो उन्होंने बहुत सुबह जल्दी ही ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करवा दिया, साथ में ही चाय भी लगवा दी। और अभी हम जा रहे हैं सरयू नदी की तरफ स्नान करने के लिए। नाश्ता भरपेट हो चुका था तो सोचा अब एक बार सरयू नदी में दर्शन भी हो जाएंगे और स्नान भी हो जाएगा। और मम्मी से नहीं मिले ना आज आप लोग। और मम्मी, मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा, हाँ। लेकिन बेटी ने तंग कर दिया थोड़ा, हम टेंशन में हो गए। एक्चुअली व्यूवर्स, मुझे कल एलर्जी हो गई थी और जिसकी वजह से मुझे इंटरनली एलर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग इशू हो जाते हैं। तो मदर गई हुई थी घूमने और मैं होटल रूम में ही रेस्ट कर रही थी, बट सडनली ने कॉल किया कि आपकी बिटिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मम्मी सब कुछ छोड़कर भागती हुई मेरे पास आ गई। और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने देना था डॉक्टर को बुलाया गया और मुझे ठीक किया गया। दैट्स वाई कल के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो जितना है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ये सरयू नदी यहाँ से रास्ता है जाने के लिए और यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है सरयू नदी पे जाने के लिए। सामने ये सरयू नदी दिख रही है। सुबह सुबह यात्रियों का अच्छा जमघट लगा हुआ है यहाँ पर। अरे वाह भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ तो बोटिंग भी हो रही है और ये है कुछ घाट का नज़ारा। अच्छा नज़ारा है भाई ये तो। मैंने यहाँ कल आना मिस कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, बट सुंदर नज़ारा है घाट का। बहुत सुंदर नदी का नज़ारा और नदी में चलती हुई ये मोटर बोट्स भी बहुत सुंदर सजावट कर रखी है इन लोगों ने। और ये बड़ा सा टेडी बेयर बिठा रखा है और ऊपर श्री राम जी का फ्लैग और सुंदर सा नदी का नज़ारा। लोग फुल आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जहाँ तक दूर तक देखिए यात्री आए हुए हैं, अच्छा खासा रश है। घाट भी सुंदर बना रखा है, नो डाउट। अच्छी सीढ़ियाँ हैं, साफ़ हैं। एक बात कहने का बहुत मन कर रहा है कि बनारस के अकॉर्डिंग यहाँ पर साफ़ सफाई है। बनारस के घाटों से मुझे ये घाट अच्छा लगा। नदी भी यहाँ सुंदर है। मुझे नहीं पता ये बात मेरी कितने लोगों को अच्छी लगेगी और कितने लोगों को बुरी। ये बात मैंने बनारस के ब्लॉग में भी कहा था कि बनारस के घाटों में उतनी साफ़ सफाई नहीं है। और अयोध्या तो मैं नो डाउट फर्स्ट टाइम आई हूँ। अयोध्या का घाट मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा, बट नो डाउट अच्छा है घाट, सुंदर है, साफ़ है। नदी भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर ये जो मतलब लगे हुए हैं मोटर बोट्स, इन्होंने सुंदर सजावट की हुई है मोटर बोट्स में और दूर तक यात्री भी है। अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। देखिए मदर और भाभी जी सरयू नदी में बहुत आनंद ले रही हैं स्नान करते हुए। और भी यात्री देखिए कितना आनंद ले रहे हैं सरयू नदी में। पानी ठंडा लग रहा है मगर मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं नहा कर आई हूँ, मैं भी डुबकी लगा कर आई हूँ। मेरे सारे कपड़े गीले हो रहे हैं, सर भी गीला हो रहा है और अब मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और चल दी हमारी बोट एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। आज कार में तो बहुत सारी लॉन्ग ड्राइव की हैं, आज बोट पर भी एक ड्राइव हो जाए। और लेडीज़ ने स्टार्ट कर दिया अपना भजन कीर्तन। मम्मी भी हमारी स्टार्ट है। व्यूवर्स, ये निहाल सिंह जी हैं, हमारे कोच मैनेजर थे
और कल जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरे बेटे ने डायरेक्ट इन्हीं को कांटेक्ट किया और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू निहाल सिंह जी। थैंक यू आपको भी। आपको बस आप अच्छे से रहो, आपको ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग अच्छे से दर्शन करें, घूमें और भी बढ़िया आनंद लें। निहाल सिंह जी, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरे बेटे का फ़ोन आया तो आप उस टाइम घबरा गए थे शायद। घबराना तो क्या है, आप इतने दूर से आए हो तो घबराना तो होता ही है। अब बच्चे लोग हैं नहीं, कोई हम ही लोग हैं, सब लोग देखभाल के लिए। आप भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं। ठीक, धन्यवाद जी। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू आपका अगेन कि आपने मेरी इतनी मदद करी, डॉक्टर को लेकर आए, मुझे इंजेक्शन लगवाया और आज जो मैं फिट और तैयार हुई दिख रही हूँ सब निहाल सिंह जी की ही मदद की वजह से है। वंस अगेन थैंक यू निहाल सिंह जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं यहाँ की लोकल मार्केट सिंगार हाट के लिए। देखते हैं वहाँ पर क्या अच्छा मिलता है। अगर कुछ अच्छा मिला तो शॉपिंग तो हमारा धर्म है, शॉपिंग तो करनी है ना। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि सिंगार हाट पर क्या मिलता है। वहाँ से हम वापस अपने हनुमान बाग धर्मशाला में आएंगे, जहाँ से कि हम एक मंदिर में घुमाने के लिए यहाँ लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसा शेड्यूल रहता है। जैसा जैसा होगा मैं आपको बताती रहूँगी। मार्केट में आए और गोलगप्पे ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो हम पहुँच गए सीधा गोलगप्पे वाले की दुकान पर। यहाँ पर भैया इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं इसको? पानी पूरी। पानी पूरी, यहाँ इसे पानी पूरी कहा जाता है। और देखते हैं ये टेस्ट कैसा है। मम्मी आप तो खा रहे हैं, लो आप भी खाओ। तो बताइए हमारे व्यूवर्स को कि कैसा टेस्ट है यहाँ पर। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा मम्मी? यहाँ पे 5 तरीके का पानी है। अच्छा। खट्टा, मीठा, इमली वाला, हींग वाला, जलजीरा। अरे वाह, तो टेस्ट वाइज अच्छी है यानी कि सब अच्छे लग रहे हैं। और कैसे क्या रेट क्या दिया है गोलगप्पू का? 10 रुपए के 6 भाई, 5 10 रुपए के 5 तरीके का पानी। अच्छा। गोलगप्पों के बाद अब नंबर लगाया गया है दही बल्ले और भाभी और मम्मी खा रही हैं टिक्की छोले। मम्मी टिक्की छोले का टेस्ट कैसा लगा? अच्छा है, टेस्टी है। वेरी गुड। मेरी बहू को टिक्की छोले बहुत पसंद है, बट दिल्ली में ये टिक्की छोले का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसीलिए ये लोगों को जहाँ भी मिलते हैं टिक्की छोले, मोस्ट ऑफ ये वृंदावन साइड, यूपी साइड में ही टिक्की छोले का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी मिलता है तो खा ही लिया जाता है। मार्केट में कुछ खास ऐसा देखने लायक था नहीं। आगे हनुमानगढ़ी मंदिर था, वहाँ पर हम लोग गए थे, मगर मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आप सबको दर्शन नहीं करवा सकी मंदिर के। इसलिए अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं और अभी आ गए हैं हम लोग। भारत मिलाप हुआ था यहाँ इस मंदिर में। बताते हैं कि जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो भरत जी यहाँ पर ही रहते थे। राम जी आए, यहाँ पर भरत मिलाप हुआ, तब चारों भाई अयोध्या के लिए गए थे। अब यहीं पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो पहुँच गए हैं हम लोग ट्रेन में और सब सेटल डाउन हो गए हैं अपनी अपनी सीट्स पर। और अभी लंच सर्व होगा और फिर उसके बाद बहुत थके हुए हैं तो लंच करके अब हम डिनर सर्व होगा और फिर डिनर करके हम लोग अब रेस्ट करेंगे। अभी जब तक कि डिनर सर्व हो तो भजन कीर्तन यहाँ फिर से स्टार्ट हो गया और आपको दिखाना तो मैं भूलूंगी नहीं ना, तो ज़रूर आपको एक बार दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं सिंधी हूँ तो एक बार ज़रूर बोलूँगी केड़ो हाल है सबनी जो। अभी जस्ट सोकर उठी हूँ। आज रात को थोड़ा सा थक गई थी और फिर वो लेट तक प्रोग्राम भी चल रहा था। दिन के बज चुके हैं 12:45 और यहाँ पर लंच सर्व हो रहा है।
गाजियाबाद हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और दिल्ली बस आने ही वाला है। जैसे लंच सर्व हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ कि आज लंच भी क्या क्या सर्व हो रहा है। राजमा, चावल, रोटी सर्व हो चुकी है। पनीर की सब्जी और दाल अभी आगे सर्व होने के लिए आ रही है। दही इस टाइम सर्व नहीं होती है, दही रात में सर्व होती है और रात को मेरी मदर दही खाते नहीं हैं, तो ये रात का दही पड़ा हुआ है जो मेरे मम्मा अब खा रहे हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं सफ्दरगंज स्टेशन पर और बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से बस की फैसिलिटी मिल चुकी है, एसी बस है और वो हमें हमारे लास्ट पॉइंट तक पहुँचाएगी। लो जी, पहुँच गए हम अपने घर पर और गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए आते ही पहले सीधा बाथरूम में गई और नहा कर आई हूँ। और बस अब थोड़ी सी तसल्ली लग रही है, फुर्सत हो गई है। बहू रानी मेरे लिए लंच भी बना रही है। सोचा कि पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई हूँ और बस यहीं पर आज का मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। और यहाँ तक आपने मेरा ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा कर रही हूँ।